अरे देखो देखो, ये कितना मनहूस बच्चा है जिसने जन्म होते ही अपने पिता को खा गया। हाँ हाँ, ये तो मनहूस बच्चा है। अगर इस गांव में ये रहा तो सबके घर कुछ ना कुछ अनहोनी होता रहेगा। इसे गांव से बाहर कर दो। नहीं नहीं भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? कृपया मेरे साथ ऐसे दुर्व्यवहार ना करें। मेरा कोई नहीं है। अगर आप मुझे गांव से बाहर कर देंगे तो इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। देखो गंगा, हमारा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन यह बात भी सच है ना कि इसके पैदा होते ही उसका बाप मर गया। भैया, इसमें इस बच्चे का क्या दोष? यह तो मासूम है। यह तो अभी अभी इस दुनिया में आया है। नहीं नहीं, चाहे जो भी हो, यह बच्चा इस गांव में नहीं रहेगा। तुम चली जाओ इस बच्चे को लेकर। यह आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? इस छोटे से बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी? भीख मांग लेना या किसी के घर बर्तन साफ कर लेना, लेकिन तू इस गांव में बिल्कुल नहीं रहेगी। इस तरह गांव वालों ने गंगा के लिए थोड़ी भी रहम नहीं दिखाई। गंगा अपने बेटे गोपाल को लेकर गांव से बाहर चली गई। हे भगवान, तू किस जन्म के पाप की सजा दे रहा है? मैं इस मासूम को लेकर अब कहाँ जाऊंगी? लोगों में तो इंसानियत तो आज मर गया, लेकिन क्या तू भी आंख बंद कर दिया है? क्या तुझे हम गरीबों की तकलीफ देखकर मजा आता है? इस तरह गंगा चलते चलते एक घने जंगल के बीच पहुंच जाती है और वहां एक छोटे से कुटिया बनाकर गोपाल का पालन पोषण करने लगती है। समय आया, गोपाल अब जवान हो गया। माँ, मुझे समझ में यह नहीं आता, हम गांव से दूर इस जंगल में क्यों हैं? दूसरे लोगों की तरह गांव में क्यों नहीं रहते? बेटा, शायद हमारी नसीब में यही लिखा है। माँ, ये नसीब कौन लिखता है? यह किस्मत क्या होता है? और जिसने भी लिखा है वह हमारी किस्मत में इतनी परेशानी ही क्यों लिखा है? यह तो पता नहीं बेटा, यह तो वही बता सकता है जिसने इस दुनिया को बनाया है। वह कौन है और कहाँ रहता है? माँ, मैं उससे मिलकर यह जरूर पूछूंगा कि उसने हमारी जिंदगी में दुख ही क्यों लिखा है। बेटा, तू इन सब बातों को छोड़ दे, चिंता मत कर। नहीं माँ, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि ऊपर वाले ने हमारे साथ ही अन्याय क्यों किया। गोपाल रात भर सोचता रहा कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। माँ, कोई घर में है? भिक्षा दीजिए माँ, बाबा तेरे पास आया है, भिक्षा दीजिए माँ। क्षमा करे बाबा, मैं आपको क्या बताऊं, आप भी भिखारी के घर भीख मांगने आ गए। अभी तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं और आप मांगने आ गए। ऊपर वाले के घर देर है, अंदर नहीं है बेटा, उदास मत होना। कुछ नहीं होता बाबा इन बातों से, हम बरसों से परेशानी से गुजर रहे हैं। कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। बाबा, ये भाग्य कौन लिखता है? मुझे उससे मिलना है। आखिर उसने मेरे भाग्य में आखिर ऐसा क्या लिखा है जिससे मेरा हर दिन परेशानी से गुजर रहा है? बेटा, अगर ऐसा है तो तुम्हारे सवालों का जवाब तो नीलगिरी के परमात्मा ही बता सकते हैं। मैंने सुना है वो सभी की समस्या को दूर करते हैं, परम ज्ञानी हैं, परमात्मा है। तुम उनके पास जाकर अपने बारे में पूछ सकते हो। अगर ऐसा है तो मुझे नीलगिरी के पहाड़ी की ओर जाना चाहिए। बाबा, मैं कल सुबह नीलगिरी के लिए निकल जाऊंगा। अगले सुबह गोपाल घर से नीलगिरी पहाड़ के लिए निकल जाता है। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है। अरे देखो तो, कितना घना जंगल है। अब तो मेरे पेट में चूहे भी कूदने लगा है। अरे हाँ, वो रहा आम का बगीचा। वाह वाह, बड़ा बड़ा आम, अब तो मजा आ जाएगा। अरे ओ लड़के, तेरी इतनी हिम्मत! ये राजा जी का बगीचा है और तूने बिना सोचे समझे आम तोड़ दिया। चल अब राजा के पास चल। सैनिक गोपाल को पकड़कर राजा विनोद के पास लेकर आ जाते हैं। तुम्हारी इतनी बड़ी साहस, तुमने राजा की शाही बगीचा से आम चुरा लिया। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बड़ी भूख लगी थी।
घर से बिना कहे माँ को अकेला छोड़कर भाग आया हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? माँ को अकेला छोड़कर भाग आए हो? वैसे कहाँ जा रहे हो तुम? महाराज, मैं नीलगिरी की पहाड़ी की ओर जा रहा हूँ। गोपाल ने राजा को सारे आप बीती बता देता है। हमें माफ कर दो युवक, हमसे गलती हो गई और ये बेवकूफ सैनिक बिना सोचे समझे तुम्हें चोर समझ बैठे। तो तुम तकदीर की खोज से निकले हो? क्या ये सच है? तकदीर भी मिलता है क्या? हाँ महाराज, वो महात्मा नीलगिरी के पहाड़ियों पर मिलेंगे। अच्छा, तो तुम इसलिए किस्मत लिखने वाले की तलाश कर रहे हो और नीलगिरी पहाड़ की ओर जा रहे हो? अच्छा गोपाल, मैं भी एक बात से बहुत परेशान हूँ। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ महाराज, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गोपाल सुनो, राजकुमारी की आवाज चली गई है, अब वह बोल नहीं पाती है, वह गूंगी हो चुकी है। क्या तुम उसके बारे में तकदीर लिखने वाले से मेरे इस सवाल का जवाब मांग सकते हो कि राजकुमारी की आवाज कब तक वापस आ सकता है? हाँ महाराज, मैं आपकी बात जरूर उस महात्मा से पूछूंगा। सुनो गोपाल, नीलगिरी पहाड़ काफी दूर है, तुम पैदल तो नहीं जा सकते। तुम्हारे लिए मैं घोड़े का प्रबंध कर देता हूँ। नहीं नहीं महाराज, मुझे घोड़े रुपये पैसे नहीं चाहिए। मुझे पैदल ही नीलगिरी के पहाड़ी तक पहुँचना है। शायद यही मेरा तपस्या है। अच्छा, जब तुम इतना जिद कर ही रही हो तो हमारी ओर से यह 1 रुपया तुम अपने साथ रख लो। मेरा यह सप्रेम भेंट है, इसे स्वीकार करो। इस तरह गोपाल को 1 रुपया मिल जाता है। गोपाल राजमहल से निकलकर अब नीलगिरी पहाड़ की ओर जाने लगता है। अरे भाई, चलते चलते थक गया हूँ। अब थोड़ा इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। गोपाल जैसे ही नीम के पेड़ के पास जाता है, पेड़ का छाया गायब हो जाता है। अरे ये क्या, इस पेड़ की छाया अचानक गायब क्यों हो गया? अरे रुको, जरा ठहरो राहगीर, ऐसे भी क्या जल्दी है तुमको? अरे ये किसने कहा? यहाँ तो कोई नहीं है। मैं हूँ, नीम का पेड़। अरे ये क्या, यह पेड़ तो बोलता भी है। मैं तो सदियों से यहाँ खड़ा हूँ, कई लोगों को आवाज दिया पर कोई सुना नहीं, पर तुमने मुझे सुन लिया। अरे पेड़ भैया, आप लोगों को क्यों आवाज देते हो और ये आपकी छाया गायब क्यों हो जाता है? अरे क्या बताऊँ भाई, ना छाया दे पा रहा हूँ, ना फल आ रहे हैं। मेरा तकदीर तो ऐसे ही खराब है। अरे रे, ये कैसा संजोग है। मैं भी तो तकदीर का मारा घूम रहा हूँ। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल है पेड़ भैया, और मैं तकदीर लिखने वाले से मिलने जा रहा हूँ। अरे गोपाल भाई, वहाँ जाकर मेरा भी एक काम कर देना। मेरा फल, मेरा छाया अब गायब हो जाता है। मुझे इस परेशानी से मुक्ति कब मिलेगा, इसके बारे में भी जरूर पूछ लेना। ठीक है पेड़ भैया, मैं जरूर आपकी समस्या के बारे में महात्मा जी से पूछूंगा। अरे गोपाल भाई, मैं तुमको तो कुछ नहीं दे सकता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ से कुछ लोग जा रहे थे, उनके 1 रुपये गिर गया था, वो रहा, अब भी पड़ा हुआ है। तुम उसे मेरा भेंट समझकर रख लो, आगे तुम्हारा काम आ सकता है। गोपाल पेड़ के नीचे पड़े हुए 1 रुपये को लेकर आगे निकल जाता है। अरे चलते चलते काफी दूर आ गया हूँ। अब तो रात भी होने को है। इस जंगल में रात कैसे गुजारूंगा? नहीं नहीं, मुझे थोड़ा और आगे जाना चाहिए। हे भगवान, अब तो रात भी हो गया है। अब मैं क्या करूं? तभी गोपाल को जंगलों के बीच एक गुफा नजर आता है। अरे हाँ, लगता है वो कोई गुफा है। उस गुफा में जाता हूँ, वहीं रात बिताना मेरे लिए ठीक रहेगा। गोपाल गुफा के अंदर जाकर आराम करने लगता है कि तभी अरे ये लड़के, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? नहीं बाबा, मुझे नहीं पता था कि यह आपका डेरा है। मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ा आराम करने के लिए गुफा के अंदर आ गया।
ये लड़के, कौन हो तुम और इतने घने जंगल से यहाँ कहाँ जा रहे हो? बाबा, मैं नीलगिरी की पहाड़ी की ओर जा रहा हूँ। मुझे तकदीर लिखने वाले महात्मा से मिलना है। क्या ऐसा भी होता है? मैंने तो कभी नहीं सुना। मुझे इसके बारे में एक योगी बाबा ने बताया। उसके कहे अनुसार मैं नीलगिरी पहाड़ी की ओर जा रहा हूँ। अरे सुनो लड़के, अगर यह सच है तो तुम उस महात्मा से मेरा भी एक सवाल जरूर पूछ लेना। मैं यहाँ कई दिनों से इस गुफा में दिन काट रहा हूँ। मुझे मुक्ति कब मिलेगा इसके बारे में भी जरूर पूछ लेना। हाँ बाबा, मैं आपकी बात जरूर पूछूंगा। बस मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दीजिए। मैं कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा। तो फिर ठीक है, तुम आज रात यहाँ आराम कर सकते हो। और ये मेरे तरफ से बेटा 1 रुपया ले लो, ये मेरे तरफ से एक भेंट है। अगले दिन सुबह होते ही गोपाल नीलगिरी पहाड़ की ओर निकल जाता है। गोपाल चलते चलते एक गांव में पहुंच जाता है। उस गांव में दहशत फैला हुआ है। उस गांव के लोग सब बीमार पड़े हुए हैं। सबके चेहरे नीले पड़ गए हैं। हे भगवान, यह मैं कैसे गांव में आ गया? यहाँ तो सब लोग बीमार पड़े हुए हैं और सबके रंग नीले पड़ गए हैं। अरे भैया जरा सुनो, यहाँ सब लोग बीमार क्यों हैं और सबके रंग नीला क्यों पड़ गया है? क्या कारण है? अरे भैया, इस गांव के बारे में कुछ ना पूछो तो ही ठीक है। जहाँ से आए हो वहीं से चले जाओ, वरना तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। मैं समझा नहीं भैया, यह सब कैसे हुआ? क्या आप मुझे बता सकते हो? अरे भैया, जानकर भी क्या कर लोगे तुम? कई वैद्य और हकीम आए और चले गए, लेकिन इस गांव को श्राप से कोई नहीं बचा पाया। यह तो बड़ी दुख की बात है भैया। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं इस गांव को श्राप मुक्त कर दूंगा। इस तरह गोपाल गांव वालों से बात करके आगे नीलगिरी पहाड़ की ओर निकल जाता है। अरे यह पेड़ तो बहुत हरा भरा है। चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे ये तो कोई इंसान है, जरा देखो तो कितना निडर है। लोग मेरे से डरते हैं और ये मेरे ही पेड़ के नीचे आराम से सो रहा है। अरे देखो तो, इसके चेहरे पर तो नीले रंग नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसको मेरे श्राप का कोई असर नहीं हुआ है। चलो अभी मैं इसको काट लेता हूँ, फिर देखता हूँ इसका चेहरा नीला होता है कि नहीं। सांप गोपाल को काटने ही वाला था कि तभी गोपाल के हाथ से सिक्के गिर जाते हैं। अरे ये सिक्का तो कोई दूसरे राज्य का लगता है। इसका मतलब ये लड़का किसी दूसरे राज्य से आया है, तभी तो इसको मेरे श्राप का कोई असर नहीं हो रहा है। नहीं, मैं किसी निर्दोष को नहीं काट सकता। सिक्के की आवाज सुनकर गोपाल नींद से उठ जाता है। उसके सामने एक बड़ा सा सांप फन फलाए खड़ा है। अरे बचाओ, यह तो कोई सांप है। हे भगवान, ये सांप कहाँ से आ गया? अरे रे, डरो मत लड़के, मैं बेकसूर लोगों को सजा नहीं देता। मेरा काटा हुआ कोई नहीं बचाता, वो नीला पड़ जाता है, बहुत दर्द होता है। क्या कहा आपने? नीला पड़ जाता है? इसका मतलब उस गांव वालों को आपने ही श्राप दिया है। हे सर्पदेवता, आपने ऐसा क्यों किया? सुनो विवेक, आज से कई साल पहले इस जंगल में हम 2 सांप नाग और नागिन रहते थे, लेकिन इस गांव के लोगों ने मेरा साथी नागिन को ही मार दिया था। इसीलिए इस गांव का यही हाल है। मैंने श्राप दिया है। हे सर्पदेवता, गलती तो इंसान से ही हो जाता है। नागराज, पर आप तो महान हैं। आप उन लोगों को श्राप मुक्त कर दीजिए। कुछ लोगों के गलती का सजा पूरे गांव वालों को मत दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मेरा परिवार उजाड़ दिया है। और आप भी तो उनके परिवार को उजाड़ रहे हो। अब उनमें और आप में क्या अंतर रह गया? वैसे तुम्हारी बातें भी बिल्कुल सही ही है। मुझे भी पछतावा हो रहा है। मेरा साथी जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब मुझे इस जन्म से मुक्ति चाहिए, पर मुझे मुक्ति कैसे मिलेगा यह तो मुझे भी नहीं पता। सुनो नागराज, मैं नीलगिरी की पहाड़ी की ओर जा रहा हूँ। कहते हैं वहाँ कोई महात्मा रहते हैं जो भाग्य लिखते हैं। शायद वो आपको मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। ठीक है विवेक,
अगर तुम नीलगिरी पहाड़ की ओर जा ही रहे हो तो उस महात्मा से मेरा भी एक सवाल जरूर पूछ लेना कि मुझे मुक्ति कब मिलेगा। ठीक है सर्पदेवता, मैं उस महात्मा से मुलाकात करने के बाद आपका यह सवाल भी जरूर पूछूंगा। पहले से ही 3 लोगों के सवाल लेकर जा रहा हूँ और तीनों ने मुझे 3 उपहार भी दिए हैं। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। रुको रुको लड़के, मैं भी कुछ उपहार देना चाहता हूँ। इस पेड़ के नीचे बहुत से सिक्के हैं, तुम वहीं से अब कुछ सिक्के ले सकते हो। नहीं नाग देवता, सब ने मुझे 1-1 रुपया उपहार दिए हैं, इसलिए अब आपसे भी मैं 1 ही रुपया ले सकता हूँ। इस तरह गोपाल नागराज से 1 रुपया लेकर नीलगिरी पहाड़ की ओर निकल जाता है। बहुत दिन के सफर के बाद आखिरकार गोपाल नीलगिरी पहाड़ पहुंच जाता है। आखिरकार आज मैं नीलगिरी की पहाड़ी पहुंच ही गया। अब मुझे तकदीर लिखने वाले उस महात्मा से मुलाकात करना है। लगता है पहाड़ी की उस चोटी पर होंगे। हाँ, चलो वहाँ जाकर देखता हूँ। पहाड़ के अंदर एक बड़ा सा गुफा है और उस गुफे के अंदर एक बाबा कई वर्षों से लीन है। बाबा ध्यान पर बैठे थे कि तभी गोपाल आता है। प्रणाम है महात्मा, मैं कई दिनों के सफर करके आपके दर्शन के लिए आया हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बेटा, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, पर तुम अपना जान जोखिम में डालकर यहाँ क्यों आए हो? बाबा, मैंने सुना है आप तकदीर लिखते हैं। नहीं, यह सरासर गलत है। कोई किसी का भाग्य नहीं लिखता। भाग्य तो स्वयं ही लिखा जा सकता है। जैसा कर्म वैसा फल। बाबा, मैं तो अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? बचपन में पिताजी गुजर गए, गांव वालों ने गांव से भगा दिया और अब दर दर भटक रहा हूँ। आपने ऐसा क्यों लिखा मेरे भाग्य में? गोपाल की बातों को सुनकर बाबा चुप रह जाते हैं। गोपाल को जवाब नहीं देते हैं। बाबा अपना आँख बंद कर देते हैं और लीन हो जाते हैं। बाबा, आप चुप क्यों हो? आप मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? अच्छा, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास कितने सवाल हैं जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं? हे महात्मा, मेरे पास 5 सवाल हैं। पहला, मेरा तकदीर में ऐसा क्या लिखा है? दूसरा, राजा की राजकुमारी की आवाज़ कब तक आएगी? तीसरा, नीम की पेड़ का समस्या कब हल होगा? चौथा, तांत्रिक को मोक्ष कब मिलेगा? 5वां, नागराज को मुक्ति कैसे मिलेगा? सुनो बेटा, मैं सिर्फ और सिर्फ 4 सवालों का ही जवाब देता हूँ। अब तुम बताओ, कौन कौन से सवालों का जवाब चाहिए? अरे ये क्या, बाबा तो सिर्फ 4 सवालों का जवाब देंगे और मेरे पास तो 5 सवाल हैं। बाबा, कृपया आप मुझ पर रहम करो। बहुत दूर से परेशानी का सामना करके मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप 5 सवालों का जवाब दे दीजिए। नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ 4 सवाल का ही जवाब मिलेंगे। यह क्या बोल रहे हैं महात्मा जी? इसका मतलब अगर मैं अपना सवाल और जवाब मांगूं तो बाकी लोगों को जवाब नहीं मिलेगा। अगर मैं अपना सवाल छोड़ दूं तो बाकी लोगों को सवालों के जवाब मिलेंगे। यानी कि मुझे किसी एक सवाल को छोड़ना होगा। लेकिन मुझ पर उन लोगों ने विश्वास किया है और मैं उनका सवाल का जवाब नहीं लेकर जाऊंगा तो विश्वासघात हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भले मैं अपना सवाल का जवाब नहीं लूँगा, लेकिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है मैं उनका सवाल का जवाब जरूर लेकर जाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। तो ठीक है बाबा, आप 4 ही सवालों के जवाब दे दीजिए। राजकुमारी की आवाज़ कब तक आएगी? नीम की पेड़ की छाया गायब क्यों हो जाता है? तांत्रिक को मोक्ष कब मिलेगा? नागराज को मुक्ति कब मिलेगा? ठीक है बेटा, तो चलो मैं तुमको इन 4 सवालों के जवाब भी बता देता हूँ। बाबा ने उन 4 सवालों के जवाब को एक एक करके बताने लगते हैं। ठीक है महात्मा जी, मैं अब चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल बाबा से 4 सवालों के जवाब को लेकर वापस लौटने लगता है। पता नहीं किस जन्म का सजा भुगत रहा हूँ। अरे जरा देखो तो भला, मैं अपना सवाल लेकर आया था लेकिन मेरा जवाब नहीं मिला। दूसरे 4 लोगों का जवाब लेकर जा रहा हूँ और देखो तो बदले में मुझे क्या मिला? यह सिर्फ 4 रुपये। लगता है मेरे तकदीर में ये 4 रुपया ही लिखा है। मेरा 4 रुपये का तकदीर।
गोपाल खुद से नाराज होकर उन 4 रुपये को अपनी झोली पर डाल देता है और आगे चलने लगता है। चलो इस नागमणि को जल्दी से मंदिर में स्थापित कर देता हूँ, जिससे गांव वालों को उस नाग के श्राप से मुक्ति मिल जाएगा। गोपाल नागमणि को जैसे ही मंदिर में स्थापित कर देता है, देखते ही देखते वह गांव श्राप से मुक्त हो जाता है। गांव वालों को श्राप से मुक्ति दिलाने के बाद गोपाल तांत्रिक के पास चला जाता है। ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो तुम इस जादुई छड़ी को और कमंडल को अपने पास रख लो और मुझे मुक्ति दे दो। अरे तांत्रिक को भी मुक्ति मिल गया। अब मैं उस बूढ़े पेड़ के पास जाता हूँ। अच्छा तो तुम आ गए, बड़ी देर लगा दी भाई तुमने आने में। अच्छा बताओ क्या कहा महात्मा जी ने? सुनो पेड़ भैया, मैं इस जादुई की छड़ी को स्पर्श करा देता हूँ, उसके बाद आपको मुक्ति मिल जाएगा। चलो भाई, इस तरह तीनों को तो मुक्ति मिल गया। अब राजा की बारी है, चलो राजमहल चलता हूँ। महाराज, आपसे गोपाल मिलना चाहता है। वह नीलगिरी की पहाड़ी से वापस आ गया। क्या सच में गोपाल नीलगिरी के पहाड़ी से वापस आ गया है? मैं स्वयं गोपाल से मिलना चाहता हूँ। चलो कहाँ है गोपाल, मुझे इसके पास ले चलो। अरे गोपाल, तो तुम आ गए, बताओ क्या कहा महात्मा जी ने राजकुमारी के बारे में? महाराज, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी की आवाज़ फिर से वापस आ जाएगी। इस कमंडल में जादुई जल है, इसे अगर राजकुमारी पी लेंगी तो राजकुमारी की आवाज़ फिर से राजमहल में गूंजने लगेंगी। गोपाल की बातों को सुनकर राजा और रानी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सब लोग राजकुमारी के कक्ष में जाते हैं। राजकुमारी को जैसे ही जादुई जल पिलाते हैं, उसके बाद राजकुमारी बोलने लगती है। पिताजी, मेरी आवाज़ वापस आ गई। देखिए अब मैं बोल सकती हूँ। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरी विनती आखिरकार सुन ही लिया। मेरे सुने आंगन को संगीत से भर दिया। और गोपाल, तुम मेरे लिए किसी देवदूत से कम नहीं हो। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज, मैं कोई देवदूत नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ। मैं तो अपने सवालों का जवाब के लिए गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। लेकिन 4 लोगों के सवालों का जवाब लेकर आ गया। 4 लोग? इसका मतलब तुम और भी लोगों के सवाल को लेकर नीलगिरी गए थे? हाँ महाराज, महात्मा जी ने सिर्फ 4 लोगों के बारे में ही बताया। मैंने नागराज का सवाल, एक तांत्रिक का सवाल, एक बूढ़े पेड़ का सवाल और आपका सवाल का जवाब लेकर आया। अच्छा गोपाल, मुझे ये बताओ, ये सब चमत्कार हुआ कैसे? मुझे विस्तार से बताओ, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। महाराज, मुझे आपके जैसी समस्या से घिरे और 3 लोग मिल गए और इस तरह से 4 लोगों का सवाल लेकर गया और मेरे सवालों के साथ 5 सवाल हो गया। लेकिन महात्मा जी ने 5 सवालों के जवाब देने को इनकार कर दिया। तभी मैंने आप लोगों के 4 सवालों का जवाब मांगा। महाराज, मैंने सबसे पहले देखा एक गांव में बहुत से लोग बीमार थे। उस बीमारी का कारण एक नागराज का श्राप था। जब मैं उन सवालों का जवाब लेकर आया तो सबसे पहले नागराज के पास गया। अरे तो तुम वापस आ गए? अच्छा, महात्मा जी ने क्या बताया था? मुझे मुक्ति कब मिलेगा, कुछ बताओ तो। बाबा ने बताया कि जब आप गांव वालों को श्राप से मुक्त नहीं कर देते तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो चलो ठीक है, तो फिर मेरा ये नागमणि तुम ही लेकर जाओ और उस गांव के मंदिर में इस मणि को स्थापना कर देना। उसके बाद वह गांव श्राप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर नागराज अपना मणि गोपाल को दे देता है और वह अंतर ध्यान हो जाता है। गोपाल नागमणि को लेकर गांव आता है और गांव के लोगों के साथ उस मणि को मंदिर में स्थापित कर देता है और देखते ही देखते वह गांव श्राप से मुक्त हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हमें इस श्राप से आज मुक्ति दिलाया है। तुम तो हमारे लिए भगवान के बराबर हो बेटा। अरे नहीं बाबा, मैंने आपको वचन दिया था ना, मैंने वह वचन पूरा किया। अब आप किसी भी जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाना, ठीक है? ठीक है बेटा,
अब हम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा गोपाल, दूसरा सवाल कौन सा था? महाराज, दूसरा सवाल तांत्रिक का था। महाराज, मैं गांव वालों को श्राप से मुक्त होने के बाद सीधे तांत्रिक के पास गया। अरे तो तुम वापस आ ही गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बताओ बेटा, क्या हुआ? क्या तुम्हारा मुलाकात महात्मा जी से हुआ था? अरे हाँ बाबा, हुआ था। उन्होंने कहा आप अपना यह जादुई छड़ी और कमंडल किसी को दे देना, तभी आपको मुक्ति मिल जाएगा। अब इस समय यह जादू की छड़ी और यह कमंडल को मैं भला किसको दे सकता हूँ? तुम ही रख लो बेटा, आज के बाद सभी जादुई शक्ति तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ बेटा, मैंने एक नीम के पेड़ को तंत्र से बंदी बना दिया है। मेरे बाद तुम उसको भी इस जादुई छड़ी से मुक्ति कर देना। इस छड़ी को उस पेड़ पर स्पर्श करा देना, जिससे कि उस नीम के पेड़ को आज़ादी मिल जाएगी। तांत्रिक ने अपनी जादुई छड़ी और कमंडल को गोपाल को दे देता है और इस तरह तांत्रिक को भी मुक्ति मिल जाता है। गोपाल, सच में? अरे तुमने तो कई लोगों का मदद किया है। अच्छा, तो फिर उस बूढ़े नीम के पेड़ का क्या हुआ? महाराज, उस तांत्रिक को मुक्ति मिलने के बाद उसके कहे अनुसार उस पेड़ के पास चला गया। अच्छा, तो तुम आ गए। बड़ी देर लगा दी भाई तुमने आने में। अच्छा बताओ, क्या कहा महात्मा जी ने? सुनो नीम का पेड़, महात्मा जी ने कहा था इस जादुई छड़ी को स्पर्श करना होगा, उसके बाद तुम्हें मुक्ति मिल जाएगा। ये तो उस दूसरे तांत्रिक का छड़ी है जिसने मुझे बरसों से परेशान कर रहा है। पर वह तांत्रिक तुम्हें परेशान क्यों कर रहा था? वो लालची तांत्रिक है। उसने मुझे काटना चाहा पर काट ना सका। पर वह तुम्हें क्यों काटना चाहता था? सुनो गोपाल, मैं यहाँ बरसों से खड़ा हूँ। मेरे जड़ से जादुई जल बहता था। जो भी इस जल को पीता है उसका सभी दुख परेशानी दूर हो जाता है और सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। पर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति इसका जल को ग्रहण कर सकता था। अच्छा, तो यह बात है। सुनो नीम का पेड़, आज से तुमको कोई परेशानी नहीं होगा। गोपाल इतना कहकर उस छड़ी को पेड़ से स्पर्श करा देता है। हे नीम के पेड़, अब आप आज़ाद हो गए हो। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। नंदीपुर के राजा राजकुमारी को कई वर्ष से गूंगी है। क्या आपकी जल से उनकी आवाज़ वापस आ सकती है? हाँ, क्यों नहीं। बिल्कुल गोपाल, तुम इस जादुई जल को लेकर राजकुमारी को पिला देना। इससे राजकुमारी की आवाज फिर से वापस आ जाएगी। इस तरह महाराज, मैंने उस कमंडल से जादुई जल को लेकर आ गया और मैंने आपको दिया। आपने राजकुमारी को जल पिलाया और राजकुमारी का आवाज फिर से आ गया। महाराज, इस तरह नीम के पेड़ को भी आज़ादी मिल गया। गोपाल, जो दूसरों की मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद करने स्वयं आते हैं। महाराज, मुझे अब तकदीर से कोई शिकायत नहीं है। मेरी वजह से कई लोग खुश हैं। इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकता है मेरे जीवन में। अब मैं घर जाता हूँ। मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। जरा ठहरो गोपाल, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है और हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ दें? भला ये कैसे हो सकता है? जरा उधर तो देखो। माँ, आप यहाँ कब आई? गोपाल, जब तुमने यहाँ आकर अपनी परेशानियों के बारे में हमें बताया था, हमने तुरंत ही अपने लोगों को भेजकर माता जी को यहाँ ले आए थे, ताकि तुम्हारी अनुपस्थिति में माता जी यहाँ आराम से रह सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने मेरी माँ का ख्याल रखा। बेटा गोपाल, परोपकार ही परम धर्म है। इस धर्म को तुमने ईमानदारी के साथ निभाया है। सुनो गोपाल, मेरा एक विनती है। मैं राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कराना चाहता हूँ। तुम एक योग्य पुरुष हो, इसलिए इस राज्य का राजा भी मैं तुम्हें ही बनाना चाहता हूँ। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ। मैं अपनी माँ के साथ खुश रहता हूँ। हाँ बेटा, तुमने राजकुमारी के गूंगी आवाज को मधुर आवाज में बदल दिया। अगर राजकुमारी के लिए कोई अच्छा और सच्चा वर होगा तो वह तुम ही हो सकते हो। सब लोगों के समझाने पर गोपाल ने भी राजकुमारी के साथ विवाह के लिए हाँ कर दिया और अगले दिन राजकुमारी और गोपाल का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो जाता है और गोपाल को राजा बना दिया जाता है। महाराज, कोई साधु बाबा आपसे मिलना चाहते हैं।
तो ठीक है, उन साधु महात्मा को ससम्मान लेकर आओ। अरे बाबा, आप हमें खबर कर देते, हम आपकी सेवा में आ जाते। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा राजा जी से मुलाकात करके चलते हैं। और बेटा गोपाल, राजा की बेज में मैं तुमको देखा, देखकर बहुत अच्छा लगा। बाबा, आपके कहे अनुसार मैं नीलगिरी के पहाड़ी की ओर गया था। तकदीर से कई शिकायत करता था। उन 4 लोगों के सवालों से ही मेरा भाग्य जुड़ा था। अब मुझे समझ में आ रहा है। ऊपर वाले के खेल बड़े निराले हैं बेटा। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं है। बाबा रुकिए, उस दिन मैं आपको कुछ नहीं दे सका था, आज आपको दान करने का सौभाग्य मिला है। गोपाल ने बाबा को कई सोने चांदी आभूषण का दान कर देता है। बाबा कहते हैं, बेटा मैं इसे सोने चांदी का क्या ही करूँगा, मैं तो एक साधु हूँ, ये सब मेरे काम की नहीं है। तो फिर मैं आपको क्या दान करूँ बाबा, आप ही बताइए। बेटा गोपाल, अगर दान ही करना है तो मुझे वो 4 रुपये को दान में दे दे। ठीक है बाबा, आपकी जैसी मर्जी। इस तरह राजा गोपाल ने साधु बाबा को वह 4 रुपये दान में दे देता है। दान लेने के बाद वह साधु अंतर ध्यान हो जाते हैं। अरे ये बाबा अचानक गायब कैसे हो गई? इसका मतलब यह कोई साधारण बाबा नहीं थे। इसका मतलब राजा जी बिल्कुल सही बोल रहे थे। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान स्वयं उसकी मदद करने आते हैं।